अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज इसको ठीक कर दो। मीठे बाबा की महावाक्य सुनेंगे। साकार मुरली 31 तारीख की। तो आज बाबा ने कहा कभी भी अपमान की फीलिंग कब होती है? जब देह भान होता है। देह भान होता है तो अपमान की फीलिंग होती है। इसलिए बाबा ने उसे खत्म करने के लिए क्या बताया? स्वमान। बाबा ने हम बच्चों को
जो भिन्न भिन्न टाइटल दिए हैं, स्वमान दिए हैं, जितना उस स्वमान के नशे में रहेंगे, उस स्वमान में स्थित होंगे, तो किसी भी प्रकार का ना अभिमान आएगा, ना अपमान की फीलिंग आएगी। साथ ही बाबा ने कहा शक्तिशाली यंत्र, बाबा ने बताया आज देखो दुनिया में कई यंत्र लोग बनाते हैं, है ना, लेकिन सबसे ज्यादा विघ्नों को खत्म करने के लिए बनाते हैं ना, लेकिन सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली जो यंत्र है वो यंत्र बाबा ने कहा मन मना भव। तो मन मना भव सबसे ज्यादा शक्तिशाली मंत्र है। साथ ही साथ ये मंत्र भी कब काम करेगा, बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करना है। जब प्रतिज्ञा हम करते हैं ना किसी चीज के लिए, दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, तो ये यंत्र और शक्तिशाली बन जाता है मन मना भव। तो इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा करना है, और दृढ़ प्रतिज्ञा से ही क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी पुरुषार्थ में। तो बाबा ने कहा समय का, काल का और कल का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जो कुछ करना है, जो शुभ कार्य करना है, आज और अभी ही करना है। कल करते क्या खा जाएगा, काल खा जाएगा, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे, फिर बहुत पछतावा ही हाथ रह जाएगा। धर्मराज साक्षात्कार कराएंगे बाबा कि कितना समय था और आपने कैसे मैंने समझाया और आपने जो है सफल नहीं किया समय को, उस योग्य नहीं बने, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो जिन्होंने बाबा को मदद की होगी हर प्रकार से नई दुनिया स्थापन करने में, तो वही क्या बनेंगे, वही पद पाएंगे। जिसने जिस प्रकार से जितनी मददगार बने होंगे। बाबा ने कहा जो माया है, तो माया तो आएगी, माया का काम है आना, लेकिन ज्यादातर माया ज्ञान में विघन नहीं डालती। माया किसमें विघन डालती है, माया योग में विघन डालती है। तो इसलिए माया से बच करके रहना है। साथ ही अपने को अकेली आत्मा समझना है। हम आत्मा बाबा के घर से अकेली आत्मा आई है और अकेले हमें जाना है। तो यह रह करके क्या समझना है, अकेली आत्मा समझ करके उस परम पिता परमात्मा पे को याद करना है और पूरा पूरा उस पे बलिहार जाना है। जितना बाबा को याद करेंगे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे, धर्मराज पुरी से बच जाएंगे। तो याद का बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर चल करके बाबा की ब्लेसिंग लेनी है। भगवान ब्लेसिंग कब देता है, जब हम अच्छे कार्य करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, मनमत और परमत पे नहीं चलते हैं। ठीक है, तो अभी हम सुनते हैं आज भगवान के परमात्मा महावाक्य हमें क्या समझाते हैं। 31 तारीख की है। बाबा कहते मीठे बच्चे माया के विघ्न ज्ञान में नहीं योग में पड़ते। माया के विघ्न ज्ञान में नहीं योग में पड़ते हैं। योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती। बिना बाबा की याद से पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती, है ना। इसलिए बाबा कहते जितना मुझे याद करेंगे तो बुद्धि रूपी पात्र क्या होता जाएगा, बर्तन शुद्ध हो जाएगा। तो बाबा के ज्ञान के लिए क्या करना है, धारणा के लिए बहुत याद करना है। इसलिए जितना हो सके, बाबा कहते इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। मुरली का प्रश्न, बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते हैं? उठाता है बाबा, किस विधि से कौन बताएंगे? किस विधि से बाबा उठाते हैं, कौन बताएंगे?
प्यार से पुचकार करके, है ना? हाँ, बहुत प्यार करते हैं, पुचकार करते हैं, कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम बहुत पद पाने वाले हो, ऐसे कहते बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना करके बहुत अच्छा। बाबा उन बच्चों की क्लास में महिमा करता, बाबा उन बच्चों की क्लास में महिमा करता, पुचकार प्यार देता। हिम्मत दिलाता। बच्चे तुम तो बहुत अच्छे हो, बच्चे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो। तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। मैं तो तुम्हें मुफ्त बादशाही देने आया हूं। कैसी बादशाही? कुछ ले रहे हैं क्या? मुफ्त बादशाही देने आया हूं। तुम फिर क्यों नहीं लेते? राहु का ग्रहण लगा है क्या? पूछ रहे बाबा, है ना? मैं मुफ्त में देने आया हूं, तुम क्यों नहीं लेते? राहु का ग्रहण लगा है क्या? मुरली पढ़ो, योग में रहो। मुरली पढ़ो, योग में रहो तो ग्रहण उतर जाएगा। ऐसे हिम्मत दिलाने से बच्चे फिर से याद और पढ़ाई में लग जाते हैं। इस विधि से कई बच्चों की ग्रहचारी उतर जाती है। बहुत सुंदर बाबा की क्या है ये विधि है। फिर से बाबा क्या करते? उमंग उत्साह दिला करके, हिम्मत दिला के बच्चों को फिर से आगे बढ़ा देते हैं। गीत बजा है दूर देश का रहने वाला, बोलो, आया देश पराया। ये कौन सा देश है? भी पराया, रावण का देश है। ओम शांति। भगवानो वाच। दो ही अक्षर गीता के बताते हैं ना, जो सुनते आते हैं। भगवानो वाच क्या कहते हैं बच्चे? मन मना भाव। बहुत बड़ा ये महामंत्र है। अक्षर वही संस्कृत बोलते हैं जो तुम सुनते आते हो, परंतु उसका अर्थ कोई भी नहीं समझते। आते ही कहते हैं मन मना भाव। अगर कहे श्री कृष्ण भगवानुवाच, तो श्री कृष्ण कहेंगे क्या मुझ परमात्मा को याद करो? कहेंगे? नहीं कहेंगे। यह तो फिर झूठ हो गया ना। यह परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं सालिग्रामों को कि मन मना भाव, मुझ परमात्मा को याद करो, क्योंकि अब सबका मौत है। गुरु लोग, भाई बंधु सब जब कोई मरने की हालत में होते हैं तो कहते हैं राम कहो, है ना? अंत घड़ी आती है, बिस्तर पे होते हैं, अंतिम श्वास ले रहे होते हैं, तो क्या कहते हैं? राम कहो, कृष्ण कहो, या चित्र सामने रख देते हैं। राम का, कृष्ण का, हनुमान का,
गुरु आदि का चित्र रख देते हैं ताकि अंतमति सो क्या हो जाए, गति हो जाए। यहाँ तो सारे मनुष्य मात्र का मौत है। अभी तो होलसेल होना है ना, अभी तो बहुत देर मौत होनी हुई है। सभी वानप्रस्थ अवस्था में है, ये दुनिया ही रहने वाली नहीं है। छोटे बड़े सबको वाणी से परे परम धाम साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। कहते जहां से आए हैं वहां जाना है। सृष्टि रंगमंच में खेल समाप्त होने वाला है, उसके बाद तो सबको जाना है। उसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। वह है अहम आत्मा की दुनिया, है ना। मुझे, मैं आत्मा, मेरी, हम आत्माओं की दुनिया है। यहाँ जब आते हैं तो आत्मा साकारी बनती है। वहां चोला नहीं है। कहा चोला माना देह रूपी चोला, शरीर कहाँ नहीं है, परम धाम में। यहाँ चोला धारण करके आत्मा पाठ बजाती है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को मैं वापिस ले चलने के लिए आया हूं। मैं कालों का काल हूं। अमृतसर में एक अकाल तख्त भी रखा, एक तख्त लकड़ी का। बाबा ने कई बार बताया इसके बारे में मुरली में। तो उसको क्या कहते हैं वो लोग, उसको अकाल तख्त कहते हैं। अब बाबा कहते अकाल का मतलब क्या होता है, जिसको कोई काल खा ना सके, इसको अकाल कहते हैं। अब कालों का काल कहते हैं, कालों का काल। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको वापिस ले जाता हूं, तुमको फिर पाठ बजाने आना है। सृष्टि के आदि में पहले किसका पाठ चला, किसी को पता नहीं। किसका चला, श्री लक्ष्मी नारायण का, देवी देवताओं का। क्योंकि यह सृष्टि वैरायटी धर्मों का झाड़ है। सब नंबरवार आते हैं, अपने अपने समय अनुसार आते हैं। पहले है देवता धर्म, पहले देवता धर्म की आत्मा आएंगी। अब वह प्रायः लोभ है उनका, उसका ज्ञान भी लोभ है। जिस ज्ञान से वो देवता बने वो भी क्या है, लोभ है। तो शास्त्रों में कहां से आया, जिस सहज राजयोग से वह देवता बने वो ज्ञान अभी क्या है, लोभ है। बाकी यह गीता आदि माना दुनियावी गीता की बात नहीं है ना, वो तो भगवान जो हमें गीता सुना रहे हैं, जिस पढ़ाई से देवता बने वो तो लोभ है। बाकी दुनिया में मनुष्यों ने की जो मतें मिली हैं, मनुष्यों ने जो बनाए हैं भक्ति मार्ग की, वो तो है ना। बाकी यह गीता आदि भक्ति मार्ग की सामग्री है। यह ज्ञान तुमको यहाँ ही मिलता है। फिर उस शास्त्र सतयुग त्रेता में उसका कोई, बाबा कहते शास्त्र नहीं होता। बाबा जो भी जिस समय ज्ञान देते हैं ये लोप हो जाता है। वहां तो जरूरत है क्या, शास्त्रों की नहीं है। तो जब सतयुग त्रेता में उसकी जरूरत नहीं है तो द्वापर में कहां से आएगा फिर। वहां कोई तुम्हारी सच्ची गीता आदि नहीं होती है ना। द्वापर काल में जो गीता होगी वो सच्ची गीता नहीं होती, माना भगवान के द्वारा सुनाई हुई गीता नहीं होती है वहां पे। फिर ड्रामा अनुसार वही भक्ति मार्ग की गीता आदि बनाते हैं। कुछ संगम युग से उठा लेंगे कुछ बातें, है ना। कहीं ना कहीं वही आत्माएं तो बनाए ना सबसे पहले। वही जो सतयुग से आ रहे हैं वही भक्ति मार्ग में आकर उन्होंने ग्रंथों की, शास्त्रों की रचना की। कहा यहां से उठाया, सतयुग का जोड़ दिया, संगम युग का जोड़ दिया और कलयुग का भी मिक्स करके उन्होंने गीता बना दिया। कहते हैं आगे साधु महात्माओं की बुद्धि अच्छी थी तो उन्होंने बैठकर क्या बनाए, यह शास्त्र आदि बनाए हैं। ऐसा कहते हैं। ड्रामा अनुसार बनने ही थे, कुछ तो सामग्री चाहिए ना, बनना ही था।
उस समय रियल चीज कहां से आएगा क्या? जैसे गांधी जी के साथ मोतीलाल आदि का पार्ट था, है ना। आज जो भी राजनीति में भी क्या था सबके साथ, उनके साथ भी तो कोई ना कोई थे ना। बाबा उदाहरण देकर के ज्ञान को समझा रहे हैं ताकि अच्छे से समझें। आप अगर उसका नाटक बनाए तो कहां से आए? अब तो नहीं है ना वो, अभी तो उस रूप में नहीं है। आत्मा तो भल अमर है, कोई दूसरे पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर अभी उनका कोई फिल्म बनाया जाए, कोई सीरियल बनाया जाए नेहरू के बारे में, मोतीलाल के बारे में, तो अभी तो वो तो नहीं है ना, तो क्या होगा? तो ऐसे आर्टिफिशियल बनाएंगे ना कोई रोल करेगा उसका, ऐसे बनाएंगे ना, बनाना पड़ेगा। अब ब्रह्मा का स्थापना का पार्ट चल रहा है। किस चीज की स्थापना पूछ रहे? बोलो, आंसर देते जाओ। हाँ, बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना सतयुग के लिए हो रही है। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, भगवान कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। यहां बैठे हो तो बैठकर टेप सुननी चाहिए या मुरली रिपीट करना चाहिए। पढ़ो या सुनो। योग में बैठना चाहिए तो विकर्म विनाश हो। सारा दिन तो काम में रहते हो, वहां योग में मुश्किल रहते होंगे। इसमें माया बहुत विघ्न डालती है। किसमें विघ्न डालती है? याद में। माया ज्ञान से नहीं हटाती, योग से हटाती है। बाबा को याद करने बैठेंगे, बुद्धि यहाँ वहां चली जाती है, कुछ और बातें याद आ जाती बुद्धि में। संकल्प विकल्प जो है ना, वो योग में रहने नहीं देते। अनेक प्रकार के विचार जो चलते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं पड़ते। अगर पढ़ाई आप कर रहे हैं इसमें विघ्न नहीं पड़ेगा, लेकिन योग में क्या होता है? विघ्न पड़ता है। हाँ, अगर योग में नहीं होगा तो पढ़ाई की धारणा भी नहीं होगी भी है। ज्ञान से योग सहज है। बूढ़ी माताएं जो कहती हैं बाबा हमारी बुद्धि में इतनी ज्ञान की पॉइंट नहीं बैठती, तो बाबा क्या कहते हैं ऐसे बच्चों को? हाँ, मुझे याद करो। अच्छा, हाँ, मेरी याद में रहो, ये तो सरल है। बाबा कहते हैं हे भक्तों, भगत तो सब है परंतु तुम सिकिलधे भगत, माना बिछड़े हुए भगत, जिन्होंने पूरा आधा कल्प भक्ति की है। सब तो पूरी भक्ति नहीं करते ना। कल तक जो आते रहेंगे वह इतना समय ही भक्ति करेंगे, वरना हर आत्मा का भक्ति का अलग अलग पार्ट है। जो भी आएंगे तो भक्ति कब तक करेंगे? जब तक भक्ति का पार्ट है। परंतु तुम पूज्य और पुजारी बनते हो, वह भी बच्चों से मालूम पड़ जाता है। जो बच्चे बनते हैं श्रीमत पर चलते हैं, है? कौन पूज्य आत्मा बनने वाली है तो बच्चों से क्या पता चल जाता है। कौन पूज्य बनने वाली है वो पता चल जाता है। जो पूज्य बनने वाले हैं वो आते हैं और श्रीमत से में चलते हैं। फिर समझ में आता है ये तो हमारे कुल के हैं। सही है ना। जिनको पूरा निश्चय है कि हमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, वो है सगे बच्चे। जिनको निश्चय है और जो चलने लग पड़ते हैं ना, श्रीमत में चलने पड़ते हैं, लग पड़ते हैं, वो कौन से बच्चे हैं? सगे बच्चे। और जिनको निश्चय नहीं है, जो श्रीमत पे नहीं चलते, वो है लगे बच्चे। सगे बच्चे बलि चढ़ते, बलिहार जाते, भगवान पे जीते जी कुर्बान जाते, और लगे बच्चे बलि नहीं चढ़ते। बाबा कहते इसमें डरना नहीं है,
इसमें तकलीफ है क्या? बाबा पे बलि चढ़ने में तकलीफ है क्या? भक्ति मार्ग में जो बलि चढ़ते आए, तो बलि चढ़ते आए हो, कुछ ना कुछ ईश्वर अर्थ दान करते आए हो, तो ये भी एक प्रकार की बलि चढ़ना हुआ। ठीक है, सब कुछ तेरा कहते आए, कुर्बान जाते आए, समर्पण थोड़ा भी कुछ किया, तो बाबा ने कहा एक प्रकार की भी क्या थी, वो भी बलि, काशी कलवट खाए, वो बलि तो चढ़े, लेकिन बाबा कहते अगर कुछ अर्पण करते हैं, है ना, तो वो भी एक प्रकार से क्या है, दान करते हैं, बलि चढ़ना हुआ। फिर कहते हो परमात्मा ने पुत्र दिया, धन दिया, परंतु मनुष्य इसका अर्थ नहीं समझते हैं। तुम अब जानते हो कि यह बाप भक्ति का रिटर्न अल्प काल के लिए देते आए हैं, है ना, समझ आया? किसी ने कामना रखी पुत्र हो जाए, किसी ने कामना रखी धन के लिए, किसी ने स्वास्थ्य लाभ के लिए, अगर वो पूरा हो गया तो बाबा कहते जो कामना थी ना, उसको भगवान ने क्या किया, अल्पकाल की कामना को पूरा कर दिया। आप बच्चे जानते हो, सतयुग में ऐसे नहीं होता है। तुम भक्ति में जो कुछ करते आए हो वो सतयुग में कुछ भी नहीं होता। जैसे जैसे ना वहां कोई गरीब होता है जिसको कोई दान करे, ना ही वहां कोई चीज मांगा जाता है, वहां तो हर चीज भरपूर होगा, तन मन धन जन कहते हैं ना, किसी चीज की कमी नहीं होगी जो मांगना पड़े। इसलिए अंतर है, ना कोई शास्त्र होते हैं और ना कोई मंदिर होते। वहां तो एक एक घर में चैतन्य जीते जागते देवता विराजमान है। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। यह ज्ञान भी प्राय लोप हो जाता है। ये ज्ञान से क्या बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे। ये ज्ञान मर्ज हो जाएगा, है ना। जो आत्माएं ज्ञान लेकर गए हैं, जैसे सत्युग आएगा वो ज्ञान समा जाएगा, मर्ज हो जाएगा, क्योंकि वहां तो ज्ञान की जरूरत नहीं है। इसलिए बाबा इस कहते हैं इसको लोप हो जाना, याद ही नहीं रहेगा। वहां कोई भी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं, कोई पुरुषार्थ तो जिसकी प्रारब्ध मिले, कोई पुरुषार्थ करेंगे वहां? नहीं करेंगे, क्योंकि है ही वहां प्रारब्ध। सारी प्रारब्ध इस समय के पुरुषार्थ की है। देवता बनते हैं, सुख संपन्न वहां जीवन जीते हैं, है ना। तो ये किस समय की प्रारब्ध है? वर्तमान अभी संगम युग की। इस्लामी बौद्धियों की नॉलेज तो परंपरा चलती है। बीच में कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। अभी देखो विज्ञान ले रहे हैं, फिर विनाश हो जाएगा तो सारा ज्ञान लोप हो जाएगा, तो परंपरा नहीं चलेगा ये। लेकिन जो इस्लामी बौद्धि है वो द्वापर काल से आए, उसके बीच में कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। हाँ, तो लगातार चलता आ रहा है। इसलिए उनका जो ज्ञान है अभी भी है, परंपरा चलती है, क्योंकि उनकी स्थापना पीछे विनाश नहीं है। ठीक है, उनकी स्थापना के पीछे द्वापर और कलयुग, द्वापर से कलयुग आया तो विनाश नहीं हुआ। अब कलयुग में विनाश होगा अंत में, फिर सतयुग आएगा, इसलिए लोप हो जाता है। तो उनको इसलिए सब कुछ पता है, परंतु तुम्हारे पीछे तो विनाश हो जाता है। अभी सतयुग आने से पहले, नई दुनिया आने से पहले क्या होगा? इस सृष्टि की सफाई होगी, विनाश होता है, तो इसमें सब खलास हो जाते हैं। ये ज्ञान जो हम सुन रहे हैं, मुरली है, जितने भी किताबें आदि हैं ज्ञान की, सब क्या हो जाएंगी? सब लुप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। फिर द्वापर में वही वेद शास्त्र आदि निकलेंगे। यह सब गीता के बाल बच्चे हैं। उन सबको धर्म शास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई धर्म पिता ने धर्म स्थापना के लिए नहीं रचा है उसे। क्योंकि धर्म शास्त्र उसे कहा जाता है जिस धर्म शास्त्र से धर्म की स्थापना हो। जैसे
क्राइस्ट के महावाक्यों को कहते हैं, यह मैसेंजर के महावाक्य है। क्राइस्ट को गॉड फादर भी कहेंगे। क्राइस्ट मैसेंजर है, परमात्मा का संदेश देने आया, लेकिन वो भगवान नहीं है। उनको गॉड का सन कहते ना। ईसा मसीह ने खुद क्या कहा? आई एम द सन ऑफ द गॉड, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ द, कहते ना, गॉड का ना, मैं उसका बेटा हूं। कहते हैं गॉड ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने के लिए उसको भेजा। तो जब धर्म की स्थापना किया तो उन्हें अपने धर्म की पालना भी तो करनी है ना। इसलिए बाबा ने कई बार हम बच्चों को समझाया, ये राज जितने भी धर्म पिताएं हैं अभी सभी क्या कर रहे हैं? सभी अनेक जन्म लेकर अनेक रूपों में, नाम रूपों में अपने अपने धर्म की क्या कर रहे हैं? पालना कर रहे हैं। बताया है ना कई बार, कितनी गहरी बात है। सतो रजो तमो में आना ही है। इस सृष्टि में गिरावट आएगी और आत्मा को भी नीचे उतरना है, नीचे उतर के फिर ऊंची स्टेज में जाना है। ठीक है, अभी तो नीचे तो आना ही है। यह ज्ञान उनको नहीं है कि वापिस कोई नहीं जा सकते। किनको नहीं है? बोलो, बीच में से कोई वापिस जा सकते हैं क्या? आज लोग मर जाते हैं, कोई शरीर छोड़ता, कहते ऊपर गया, है ना। अभी तो कोई नहीं जा सकता, बीच में से कोई वापिस जा नहीं सकता। अच्छा, बाबा समझाते थे कि उन्होंने गीता बल बनाई है, यादगार है, देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु उनको झूठा बना दिया। किस बात में गीता का खंडन हो गया? बोलो। सुन लो, वो दोनों देखी होगी क्या? बाप की जगह पिता का नाम डाल दिया और बाप बच्चे का, है ना। पिता रचयिता के बदले रचना का नाम डाल दिया, शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। सच तो उसमें आटे में नमक मिसल है, उसमें बहुत सी, सोचो थोड़ी सी है सच्चाई, तुम्हें कितना लोगों को हार्ट टचिंग लगती है उनके पॉइंट, है ना। बहुत धारणा लगती है। साधारण ग्रंथ नहीं माना जाता गीता को, शास्त्र नहीं माना जाता, तो उसमें भी जो कुछ भी है वो थोड़ी सी है ना। बाकी विस्तार है। जो सार की जो बातें हैं वो आटे में, बहुत सारे आटे में ढेर आटे में चुटकी भर नमक डालते हैं ना, ऐसी है, क्योंकि पीछे बैठकर बनाए हैं ना। सतयुग त्रेता में किसको भी ज्ञान नहीं है, वह थोड़े ही समझते हैं कि सतयुग के हीरे के महल आदि कहाँ चले गए। किसी को समझ में कुछ भी नहीं आता। थे ना महल, सोने के महल थे, हीरे रत्नों से जड़े हुए थे, क्यों गए? कहते हैं द्वारिका नीचे सागर में चली गई, परंतु सागर में नहीं जाती। सोने की जो नगरी थी सतयुग में, जो सोने के महल आदि थे, कहाँ गए? कौन बताए? बोलो बोलो। जो सतयुग त्रेता में सोने के महल आदि थे वो कहाँ चले गए? बताओ। हाँ, विनाश तो उसमें नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा एक झटका आया, अर्थक्वेक। विनाश तो अभी का कहेंगे ना। बाबा ने बताया था उस समय जैसे देवताएं वाम मार्ग में गए, सतयुग त्रेता के बाद जैसे द्वापर युग आया, उस समय देवताएं वाम मार्ग में गए, उस समय भी भूकंप आदि आया। बाबा कहते अर्थक्वेक आदि में खलास हो जाते हैं, उस समय भी आया। ठीक है, फिर स्वर्ग का नाम निशान नहीं रहता। प्रारब्ध भोग कर खलास कर दी तो उनका नाम निशान नहीं रहता, ना ही हिस्ट्री रहती, इतिहास भी वो नहीं रहता। इसलिए आज जो इतिहास हम पढ़ते हैं, कोई संपूर्ण इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। संपूर्ण इतिहास कब का कहलाएगा? इतिहास जो बीत चुका है उसको इतिहास कहते हैं। क्या सतयुग से इतिहास पढ़ाया जाता है क्या स्कूलों में?
तो बाबा कहते हिस्ट्री नहीं है ना। जैसे मंदिर बनाते हैं तो उसकी हिस्ट्री है ना। पूजा कब से शुरू हुई, मोहम्मद गजनवी कब आया, कैसे भारत का धन लूटा, ये सब ज्ञान है ना। बुद्धि के लिए भोजन, जो ज्ञान की बातें हैं आत्मा रूप क्या है, आत्मा का भोजन है, बुद्धि का भोजन है। परंतु योग ठीक नहीं होगा, ध्यान से सुनना। मुरली सुन रहे बहुत अच्छा लगा है ना। तो योग ठीक नहीं होगा तो सुनने के समय खुश तो होगा लेकिन बुद्धि में ठहरेगा नहीं, भूल जाएंगे। घर जाते तक क्या होंगे भूल जाएंगे। यहां अच्छा लगेगा, यहां समझ में आएगा, एक दो पॉइंट भी बता देंगे, लेकिन क्या होगा अगर योग नहीं होगा तो याद करते रहेंगे ना, वो बुद्धि में नहीं बैठेगा। इसलिए क्या है, योग याद से बुद्धि को पावन बनाना है ना। पवित्र नहीं होगा तो ठहरेगा नहीं, दोनों चीजें। पवित्र नहीं रहेंगे, ठहरेगा नहीं। इसमें किसका वश नहीं, यह शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का के द्वारा दिया गया ऊंचा ज्ञान, पवित्र ज्ञान है ना। वह तो सभी कंठ कर लेते हैं। हाँ, शास्त्रों की, मनुष्यों की बनाई हुई जो किताबें हैं, शास्त्र आदि लोग क्या कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं। ये तो पढ़ाई है ना, इसको कर सकते हैं 21 जन्मों के लिए। वहां भल बाप के तख्त पर बैठेंगे, परंतु वह भी यहाँ की कमाई का प्रारब्ध है। ठीक है, जो आत्माएं आएंगी जैसे लक्ष्मी नारायण है, ठीक है, उसकी गद्दी पर जो बैठेगा वो भी कहां से कमाई करके गया है, अभी संगम युग से। देवताएं एक दो को वर्षा नहीं देते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो। मौत सामने खड़ा है, किसी का गारंटी है, किसी की नहीं। तुमको मम्मा बाबा को फॉलो करना है। वह सन्यासी के नाम मात्र फॉलोअर्स बनते हैं। कौन कौन, गृहस्थी जो होते हैं वो, लेकिन उनके अनुसार चलते हैं क्या, बनते हैं क्या, नहीं। वहां गॉड गॉडेस का राज्य है, भगवान भगवती का राज्य कहाँ है, लक्ष्मी नारायण को बोलते हैं गॉड और गॉडेज। यथा राजा रानी भगवती और भगवान तथा प्रजा। इसके लिए फादर पढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं कि आशीर्वाद करेंगे, ऐसा है क्या, शिव बाबा बिना पढ़े पढ़ाई में, कल भी कह रहे थे बाबा आशीर्वाद कर सकते हैं क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो बाबा के आशीर्वाद क्या है बताओ। बाबा कितना ब्लेसिंग देता हूं, बाबा किसी को एक्स्ट्रा आशीर्वाद नहीं देंगे। हाँ, पढ़ाई में हाँ नंबर नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन बाबा की आशीर्वाद क्या है, ब्लेसिंग क्या है, बोलो जोर से। हाँ, बाबा जो पढ़ा रहे हैं यही उनकी क्या है, ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। टीचर को कहेंगे क्या कि टीचर आशीर्वाद करो तो 100 नंबर मिल जाए, कहेंगे क्या, कहेंगे ठीक से पढ़ो। बाबा तो पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई सबके लिए है, चाहे क्रिश्चियन हो, बौद्धि हो। कहते हैं सर्व धर्मानी त्याज मामेकम याद करो। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, आत्मा का, सभी आत्मा का धर्म तो एक ही है, शांति, पवित्रता। तीसरे बाबा कहते हैं ये सब देह का धर्म है, इसे सबको भूलकर छोड़कर मुझे याद करो। आत्मा तो सभी इमॉर्टल, इमॉर्टल माना अविनाश, एक बाप के बच्चे हैं ना, इसलिए
कहते हैं जो देह के धर्म है, मामा काका छोड़ अकेली आत्मा निश्चय करो और मेरे को क्या करो, याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे और कोई रास्ता नहीं। इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। बाबा के पत्रों में तो चिट चैट होती है ना, जो मधुबन में रात को सुनाई जाती है। ऐसा साकार में होता था। मधुबन में बाबा हंसाएंगे भी, उमंग भी दिलाएंगे, कहेंगे तुम बड़ी अच्छी हो, ज्ञान गंगा बन सकती हो। क्या टेलीफोन ऑफिस में नौकरी करती हो? बाबा ऐसा उमंग उत्साह कहते थे, है ना? उमंग उत्साह भरते थे कि इस ईश्वरी पढ़ाई में आ जाओ, तुम तो महारानी बनने वाली हो। गिरने वाले को भी बाबा उठाएंगे। बाबा कहते हैं मैं जानता हूं ना, बहुतों को राहु का ग्रहण लगता है। समाचार आते हैं ना, है ना, कोई आना बंद कर दिया, कोई गिर गया, तो बाबा उनको उठाते हैं। मुफ्त में बादशाही देने आया हूं, तुम्हारे को क्या हुआ है? राहु का ग्रहण लगा हुआ है। योग में रहो, रोज मुरली सुनो। ऐसे पत्र बाबा लिखने पड़ते हैं। कौन से बाबा? हाँ, बहुत प्रकार के पत्र आते हैं। बच्चे बाबा के बन जाते हैं ना, कई सच्चाई सफाई से बाबा के पास पत्र लिखते हैं। जो भूले हो गई उनको लिखते थे। तो बाबा कहते हैं कई ऐसे भी पत्र आते हैं। हाँ, ऐसे पत्र कोई के साथ दिल लग जाती है देहधारियों की। आज दुनिया में तो लौकिक दुनिया में तो बहुत हो रहा है, लेकिन अलौकिक जीवन में आकर भी क्या होता है, भगवान के बनकर भी किसी से दिल लग जाती है। तो आपस में प्लान बनाते हैं। क्या योजना बनाते हैं? हाँ अच्छा, हम आपस में गंधर्वी विवाह करेंगे। अब ज्ञान में दोनों है ना, तो क्या कहते हैं, दिल लग गई है और एक दूसरे को क्या करेंगे, बचाएंगे। बाबा क्या कहते हैं, मैं तुमको बचाता हूं, बंधन से छुड़ाता हूं। बाबा कहे तुम कैसे बचा सकते हो? पहले तुम माया से बचे हो क्या जो बचाओगे? बाबा से राय ली है? साकार में ऐसा होता था। बाबा कहते मेरे से पूछा है क्या? श्रीमत तो ली नहीं है और आपस में मिलकर सगाई करते हो। तो ऐसा करेंगे तो बाबा कहते हैं तो मुर्दे माया घसीट कर ले जाएगी। क्या बोला बाबा ने? मुर्दे को बाबा ने तो उनको कहा सामने आ रहे, तो मुर्दे माया घसीट कर ले जाएगी। सूक्ष्म में दिल लग जाती है। भगवान से आए, भगवान से दिल लगाने के लिए, और एक दो से दिल लगा बैठते हैं। होंगे ऐसे भी। बाबा समझ जाते हैं ये तो रसातल में जा रहा है। सगाई तो माता पिता करते हैं, तुम मुट्ठे आपस में ही सगाई कर रहे हो। नाम दे लो। माता पिता आपस में ही कर रहे हो, है? तुम मुट्ठे आपस में सगाई करते हो गुपचुप में।
तुमको पता नहीं ऐसे ऐसे विघ्न भी आते हैं। लोगों को कहता है पता लगता है कौन जानेगा, लेकिन बाबा तो बताते हैं ना। बाबा के पास समाचार भी आते हैं और बाबा तो कई बातों को जानते हैं। बाबा क्या कहते हैं, गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। गुड़ कौन है, मीठा शिव बाबा। गुड़ किसमें लिपटा रहता है, गुड़ की गोथरी किसमें, कौन है, ब्रह्मा बाबा। बाबा तो सभी बच्चों को जानते हैं। कोई भी पूछ सकते हैं बाबा से कि बाबा मैं मातेला हूं व सौतेला हूं। वैसे तो बाबा ने कई बार बताया है परिभाषा कि मातेला सगे किसको कहेंगे और सौतेला लगे किसको कहेंगे, है ना, बाबा के बच्चों में भी। फिर भी कई बच्चे बाबा से अगर कहते हैं पूछेंगे ना तो बाबा बता सकते हैं। हर कोई तो जानता है ना भाई, निश्चय बुद्धि है, भगवान के श्रीमत पे चल रहे हैं, वो तो जरूर मातेले हैं। तो बाबा कहते हैं ये अगर अभी शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा, फिर मिलेगा कुछ? शरीर का किसका भी भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए भरोसा है क्या? अभी तो समय ऐसा चल रहा है, ये दुनिया का ही भरोसा नहीं है। स्टीमर डूब जाता, एक पानी जहाज तो घर जैसा होता है। हाँ, कितना हजारों की संख्या में लोग क्या हो जाते हैं, चले। हाँ, एरोप्लेन गिर जाता है, बढ़िया उड़ान भर रहे हैं, हाँ, उसमें कितने लोग चले जाते हैं। तो क्या गति होती है? बाबा बताना ये चाह रहे हैं, मौत सबके सिर पर खड़ा है। एक्सीडेंट हो जाता है, अच्छे खासे रोड में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया तो कभी भी कुछ हो सकता है। ये बाबा कहते हैं अभी अकाले मृत्यु का समय है ना, समय ही सीजन ही है, इसलिए आज का काम कल पर मत टालो। इसलिए क्या कहा गया है, कहावत है ना, बोलो, हाँ जोर से बोलो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहोरी करेगा। फिर कब करेगा, फिर प्रलय हो जाएगा, है ना, ऐसा है ना। तो बाबा कहते हैं आज का काम कल पर नहीं रखना है, नहीं तो धर्मराजपुरी में साक्षात्कार होगा। बाबा दिखाएंगे, देखो कल कल करते काल खा गया, श्रीमत पर ना चले तो राज्य पद गंवा लिया। थोड़ा भी सुनने वाला हो तो स्वर्ग में आ जाएगा। फिर जो जितनी स्थापना में मदद करेंगे तो उतना पद पाएंगे। जैसे गांधी जी को मदद की, कितने जेल में गए, वो ना, कितने मरे, रिटर्न में क्या मिला? क्या मिला? स्वतंत्रता। कोई साहूकार कांग्रेसी के पास जाकर जन्म लिया होगा, अब समय बाकी कितना थोड़ा है, फिर क्या सुख मिला? ज्ञान सुनकर जाते तो व्यर्थ नहीं जाएगा, सही है ना। अगर कुछ भी हुआ, किसी राजनीति में हो, हाँ, या कोई नौकरी में हो, नहीं बिजनेस कर रहे हो, घर में हो, लेकिन ज्ञान का संस्कार लेकर जाएंगे तो फायदा है ना, व्यर्थ नहीं जाएगा। यहां कुछ छुड़ाया नहीं जाता है। छुड़ाया जाता है क्या? बाबा तो घर में रहो, परिवार में रहो, संभाल करो, अच्छे से खाओ। बाबा क्या छुड़ाते हैं? विकारों का, बुराइयों का त्याग कराते हैं ना। बाकी कुछ चीज छुड़ाते हैं क्या बाबा? नहीं। यह तो उन्होंने तंग किया ना विकारों के लिए, तब लाचारी हालत में छोड़ना पड़ा। शुरू माताएं जब यज्ञ में आए, उन्हें पावन बनने नहीं दिया जाता था, सताया जाता था, ज्ञान रस पान करने नहीं दिया जाता था। इसलिए क्या किया? इसलिए चले आए बाबा के पास।
कहते हैं नहीं तो क्या करें, बाबा को तो शरण देनी पड़े ना। भाई भगवान के पास आ गए, बाबा के पास आ गए तो भाई शरण भगाएगा क्या बाबा? देनी पड़ेगा। ऐसे तो अब तक भी शरण लेते रहते हैं, उस समय तो साकार में थे, आते रहते हैं। इसमें भगाने की तो बात है ही नहीं। यह तो ड्रामा अनुसार गौशाला बननी थी ना, ह्यूमन गौशाला। है तो बच्चे, परंतु उन्होंने नाम गौशाला डाला है। कहते हैं कृष्ण ने नदी पार की तो गौओं ने भी पार की होगी। सारी बात इस समय की है। इन सब बातों से पहले ज्ञान लो, बाप से वर्षा लो, भल धंधा करो, साथ साथ यह सेकंड का कोर्स उठाओ। विलायत में रहते भी मुरली जरूर पढ़ो। आज तो पांचों महाद्वीप में बाबा के सेंटर हैं, बाबा के बच्चे हैं और सब क्या पढ़ रहे हैं? ज्ञान मुरली पढ़ रहे हैं। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा, शुक्रिया शुक्रिया। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, देह के संबंधों को भूल। कौन से संबंध को भूलने की बात कही आज? हाँ, अपने को अकेली आत्मा समझना है। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। इसमें डरना नहीं है। दूसरी पॉइंट, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। पढ़ाई के आधार से बाप की क्या लेना है? बाप की ब्लेसिंग लेते रहना, आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद लिख सकते हैं। सदगुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। वरदान है, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर। हाँ, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर, मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले शक्तिशाली हो। ठीक है, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर, मन मना भव के मंत्र को क्या बनाना है?
यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भाव। कोई पहनने वाला यंत्र नहीं, लोग तो लटका लेते हैं, घर में टांग देते हैं। यहाँ पे तो क्या करते, मन बना भाव होना है। विस्तार। जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मनमना भाव हो जाता है। मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन कैसा हो जाता, मन मना भाव हो जाता है। और यह मनमना भाव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में यंत्र बन जाता है। सोचो, लेकिन मन में आए कि मुझे यह करना ही है, यही संकल्प हो। सबके मन में क्या हो, यही संकल्प हो। जो बाप ने कहा है वह हुआ पड़ा है। इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो। और दृढ़ करो, पक्का करो। प्रतिज्ञा करना, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए, तो शक्तिशाली बन जाए। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा शक्तिशाली है कि आज परीक्षा जो है वो पावरफुल है, वो शक्तिशाली है। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर ना कर दे। है ना, ठीक है। बहुत अच्छा वरदान है, बहुत ही स्पेशल। योग का यंत्र, बाबा की याद का यंत्र हमें लेकर चलना। अच्छा था ना वरदान, स्लोगन। जो स्वमान में रहते हैं, स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है। जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है, उन्हें अपना अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। स्वमान कौन कौन सा बताओ? स्वमान समझते हो ना? स्वमान, आत्मा को जो बाबा ने मान दिया है उसको स्वीकार कर लेना, उस नशे में रहना, उस स्थिति में रहना जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, मैं मास्टर रचयिता हूं।
मैं प्रकृति जित आत्मा हूँ। तो जो भी बाबा ने कहा स्वमान में रहने वाली आत्मा है, मैं महान आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, तो उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। इसलिए स्वीकार करो। बाबा ने जो हमें सम्मान दिया है ना, बाबा तो जान रहे हैं ना। चलो अपने को हम समझ रहे हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, भगवान पे तो भरोसा रखें। भगवान ऐसा कह रहा है बच्चे तुम इतने महान हो, तो हम उस सम्मान में, तुम देव आत्मा हो, तुम पूर्वज आत्मा हो, तो जब इतने ऊंचे पोजीशन में हम रहेंगे तो क्या अपमान आएगा क्या? ये तो सबसे ऊंची पोजीशन में है। स्वमान स्व से शुरू होता है ना, देवभान से शुरू नहीं होता, स्वमान। हाँ, आत्मा के ऊपर से शुरू होता है ना। तो आत्मा जब हम समझेंगे, आत्मा भी ऊंची स्थिति में, हम स्वयं जो अपने को समझेंगे तो किसी प्रकार इतने ऊंचे हो जाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फीलिंग आएगी नहीं। इन सब बातों से ऊपर उठ जाएंगे, तो किसी चीज की फीलिंग नहीं आएगी। इसलिए देहभान में जब आते हैं, देहभान में जब होते हैं, तब अपमान की फीलिंग आती है। उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए, मेरा इंसल्ट कर दिया, बोलते हैं ना, अपमान कर दिया। तो इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताया है, सदा स्वमान की सीट पर आसीन रहे, उतरो ही नहीं। तो कभी भी इन छोटी मोटी बातों में समय वेस्ट नहीं जाएगा, है ना। हमारी स्थिति कभी अप डाउन नहीं होगी। स्वमान की सीट पर रहेंगे, तुम्हारी स्थिति सदैव क्या रहेगी? अच्छी रहेगी, ऊंची रहेगी, पुरुषार्थ भी अच्छा रहेगा। इसलिए कभी अगर ऐसा होता है तो जरूर हम स्वमान में नहीं रहते, तब एक फीलिंग आती है ना। बाबा ने तो बिठा दिया, बाबा तो चाहते हैं आप उतरो ही नहीं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बार बार ऊंची सीट से उतरकर नीचे आ जाते हैं। अच्छा, बाबा को भी याद करते हैं। भव मंत्र का अर्थ जान ले, मन मना भव मंत्र का अर्थ जान ले। मनवांचित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का अर्थ जान ले, भव मंत्र का। जो कदम उठे तेरे दर पे जा रुके, जो कदम भव मंत्र का।
ओम शांति।